नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले के दौरान बड़ी ज़बरदस्त टिप्पणी की है। आपको शायद पता भी हो, लेकिन मैं उससे आगे की बात करना चाहता हूं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जो मैं कहने वाला हूं उसे सुनकर, लेकिन पहले सुनिए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है। विद्वान न्यायाधीश शेखर कुमार ने जावेद नाम के शख्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए सरकार से सिफारिश की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है, इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। संविधान के भी अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि गाय की नस्ल को संरक्षित किया जाएगा। न्यायमूर्ति फैसला सुनाते सुनाते कवि हो गए। उन्होंने कहा कि गाय की महिमा का बखान कवि रसखान ने भी किया था कि जन्म मिले तो नंद की गायों के बीच मिले। अद्भुत। उन्होंने यह भी कहा कि एक गाय अपने जीवन में 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाती है, जबकि उसका मांस केवल 80 लोगों का पेट भरता है। और तो और, गाय तब भी उपयोगी होती है जब वो बूढ़ी और बीमार हो जाती है। गोबर, गोमूत्र कृषि और दवाओं के निर्माण में बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन जज साहब ने जो कमाल की बात कही वो ये कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक देश की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी। मैं तो कहता हूं कि गायों के लिए अलग से एक सेना बना देनी चाहिए, गोरक्षा वाहिनी। उस सशस्त्र बल में हर जवान को आधुनिकतम हथियारों से लैस किया जाना चाहिए और हर गाय को 2-2 गो गार्ड मिलना चाहिए। जब गायें चरती रहें तो वो जवान मुस्तैदी से पहरा देते रहें। उन गायों को किसी का भी खेत चरने की छूट होनी चाहिए, और अगर कोई किसान गायों को ऐसा करने से रोके तो वो जवान सीधे उस किसान को गोली मार दे। जैसा कि जज साहब ने कहा है कि गायों को सुरक्षित किए बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। मैं इस विचार को आगे ले जाना चाहता हूं। इसलिए गायों को फल सब्जी मंडी में घुसने की भी छूट होनी चाहिए। हर फल वाले की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो गायों की सेवा करे। जैसे अगर कोई गाय अनार वाले के सामने खड़ी हो जाए तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अनार छील कर गाय को खिलाए। अगर जूस वाले के सामने खड़ी हो जाए तो वो गाय की पसंद के हिसाब से शेक या जूस पिलाए उसको। इसी तरह से ड्राई फ्रूट मार्केट में काजू, किशमिश, बादाम वगैरह की बोरियां गायों के लिए खुली होनी चाहिए। गायों को तंदुरुस्त रखने के लिए यह बड़ा जरूरी है, क्योंकि गाय तंदुरुस्त तो देश सुरक्षित। लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा। गायों को लेकर जज साहब ने जो भावनाएं जाहिर की हैं उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जज साहब ने कहा कि समय आ गया है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और इसके लिए संसद में कानून बनाया जाए। मेरा विचार है कि केवल सेवा का कानून बनाने से नहीं होगा, उचित प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। संसद और विधानसभाओं में गायों की एंट्री होनी चाहिए साहब, केवल परिसर में नहीं, बाकायदा सदन में। गायों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होनी चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, हर जगह। मेरा कहना तो यह भी है कि कुछ जगहों की सीटें तो गायों के लिए आरक्षित ही हो जानी चाहिए। जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी वगैरह की सीटें गायों के लिए हमेशा के लिए आरक्षित कर दी जाएं, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सीट छोड़कर करनी चाहिए। इससे दूसरे सांसदों को भी प्रेरणा मिलेगी। इन संसदीय क्षेत्रों के लोग अपने बीच से किसी ज्यादा दूध देने वाली, सींग न मारने वाली, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली सुंदर और सुशील गाय का चुनाव करें और उसे संसद में भेजें, विधानसभा भेजें। फिर वो गायें संसद विधानसभाओं में खुद भारतवर्ष की गायों का पक्ष रखें। मैं तो कहता हूं महिला आरक्षण से ज्यादा जरूरी है संसद और विधानसभा में गाय आरक्षण। इसको नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में भी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। अच्छा, अब तो संसद की नई बिल्डिंग भी बन रही है, उसमें गायों के बैठने का बंदोबस्त भी हो सकता है। पुराने वाले में तो संभव नहीं था। लोकसभा और राज्यसभा के बाहर विशाल तबेलों का निर्माण किया जाए और हर मंत्री के लिए गायों को चारा खिलाना, उनका गोबर हटाना, गोमूत्र पान करना अनिवार्य कर दिया जाए। राज्य मंत्रियों के लिए इसकी सीमा 1 घंटा, कैबिनेट मंत्रियों के लिए 2 घंटा और प्रधानमंत्री के लिए 4 घंटा न्यूनतम होनी चाहिए गौ सेवा की अवधि। जब सत्र चले तो हर सांसद के लिए जरूरी है कि वो गोमूत्र पीकर अंदर जाए, बिना इसके कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगा दी जाए। इसी तरह का नियम अफसरों के लिए भी होना चाहिए। कैबिनेट सेक्रेटरी इसका उदाहरण पेश करें।
लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा भाई साहब। गायों को सदियों से प्रताड़ित किया जाता रहा है और अब सामाजिक न्याय के लिए उचित कदम उठाए जाने की जरूरत है। जैसा कि जज साहब ने भी कहा है कि बूढ़ी और बीमार गायें भी बहुत उपयोगी होती हैं, तो गोपालकों को चाहिए कि जितनी भी बीमार और बूढ़ी गायों को पालने में वो असमर्थ हैं, उन्हें संसद, विधानसभा, डीएम ऑफिस, पंचायत अधिकारी कार्यालयों और न्यायिक परिसरों के बाहर बांध दें खूंटा गाड़कर। उन गायों की सेवा एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरा तो यह भी मानना है कि ट्रेनों और बसों को भी काऊ फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए। उनका भी मन करता है देश दुनिया घूमने का। गायों के बीच भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए। केरल की गायें कानपुर की गायों से मिले, यूपी की गायें आंध्रा की गायों से मिले, आपस में चर्चा करें कि तुम लोगों को कौन सा चारा दिया जा रहा है, खाने के बाद गाना कौन सा गाती हो, गोबर और गोमूत्र की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, कोई सरकार बदमाशी तो नहीं कर रही है, वगैरह वगैरह। इन सब कामों के लिए अलग से एक गाय मंत्रालय की जरूरत पड़ेगी, गो सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि आईएएस का जैसे कैडर तय होता है राज्यों के हिसाब से, यूपी कैडर, एमपी कैडर, आंध्रा कैडर, राजस्थान कैडर, वैसे ही एक कैडर काऊ कैडर होना चाहिए। उस कैडर के आईएएस आईपीएस केवल गायों के बीच तबेलों में रहें, गोबर और गोमूत्र का पान करें और उन्हीं की बेहतरी के लिए काम करें, उन्हीं के बारे में सोचें। मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा गायों के बारे में कोई सोच नहीं सकता, लेकिन आप इस गो सेवा में और भी नए आयाम चाहे तो जोड़ सकते हैं। लेकिन चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा है कि जिसकी मां की तरह पूजा करते हैं उसे मारने का, परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं। दुरुस्त फरमाते हैं मिलॉर्ड, आप मां की तरह होने पर इतने परेशान हो गए, लेकिन क्या आप नजीब की मां को जानते हैं, अखलाक की मां को जानते हैं, तबरेज अंसारी की मां को जानते हैं, पहलू खान की मां को जानते हैं? वो गायें नहीं थी जज साहब, माएँ हैं। माओं की तरह भी नहीं, सचमुच की हाड़ मांस की माएँ। वो माएँ रात के अंधेरे में इंसाफ की मौत पर बुक्का फाड़ कर रोती हैं तो धरती दरक जाती है। उनके बच्चों के हत्यारों के बारे में कोई ख्याल? दैट्स ऑल माय लॉर्ड, आई रेस्ट माई केस। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।